डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर है, सिंगोली तहसील में लगातार क्षेत्र का मेरी शैक्षणिक योग्यता MBBS साइकेट्री है और अभी मैं वीरेंद्र कुमार संडेजा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। ये एक टैलेंट गैदरिंग है। हम सब लोग विभिन्न क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में और मेडिकल के क्षेत्र में अलग अलग क्वालिफिकेशन को लेकर हम यहाँ आए हैं। कुछ लोग परसुइंग हैं, कुछ लोग ले चुके हैं, कुछ लोग डिग्री परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमारा मकसद ये हो जाता है कि हम जिस मातृभूमि से निकलते हैं, जहाँ से हम आते हैं, उसके लिए भी हमारा कुछ ऋण होता है, हमारा कुछ उनसे जुड़ाव होता है। मातृभूमि के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को पूरा करना, उस जिम्मेदारी के प्रति हमारे कर्तव्य का निर्वहन करना, यह भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे मेरा विभाग है साइकेट्री, जिसको मनोरोग कहते हैं, उसमें आजकल जैसे युवाओं में समस्याएं बढ़ रही है, आत्महत्या की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की और डिप्रेशन, अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये समस्याएं आजकल युवाओं में आम होती जा रही हैं। इन सब के पीछे अगर हम कारणों की चर्चा करें तो कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, आजकल की जो हमारे माता पिता की जो पेरेंटिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है, उसमें भी काफ़ी कमियां हैं, उसमें भी काफ़ी गलतियां हैं। और ऊपर से हम जो नई युवा पीढ़ी है, जिसको एडोलेसेंस या यंग एज ग्रुप कहते हैं, उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस को लेकर उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है। स्ट्रेस को लेके जो टॉलरेंस हमारा है वो कम क्यों हो रहा है? एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, दूसरा हमारे कुछ पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, और तीसरा है हमारी अपब्रिंगिंग, और चौथा हमारी डेली लिविंग, हमारी लाइफस्टाइल। तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ मिलके स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस को कम करती है हमारे माइंड में। ठीक है, जब स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंस हमारा कम हो जाता है तो हम छोटी छोटी परेशानियों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। इम्पल्सिव माने कि हम कोई भी छोटा सा रिस्क आता है, कोई भी छोटा सा स्ट्रेस आता है, तो हम उसमें गलत कदम उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्रॉस और कॉन्स के बारे में सोचे हुए हम गलत कदम उठाते हैं। इसको हम बोलते हैं पुअर टॉलरेंस या इम्पल्सिविटी। जब आदमी इम्पल्सिव होता है तो वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। ऐसी स्थिति में उसका आत्महत्या करना आसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? हमारे टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना है। टॉलरेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। खासकर जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये हमारे जो पेशेंस का जो लेवल है उसको काफ़ी कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ी हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना होगी। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, इसे प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और जो अच्छी अच्छी बातें होती है उन सारी अच्छी अच्छी बातों को अपनाना है। खासकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये प्रैक्टिस करके हम कम से कम 15-20 मिनट हमारे पेशेंस लेवल को, टॉलरेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हमें मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे ही हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, अपने आप मोटिवेट भी हो जाएंगे सही चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी लाइफ में अपना के हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद प्रदान करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगणों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर है। मेरी योग्यता है MBBS MD साइकेट्री। मैंने MBBS सागर मेडिकल कॉलेज से किया है और MD साइकेट्री मैंने
कुमार संकेचर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि हमें सुझाव देने हैं आगे की यहाँ जो संख्या भी मान लो 50, 60, 70, 80 या 100 जितनी भी है, वो संख्या बढ़ाई कैसे जाए, उसको डबल, 3 गुना, 4 गुना कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ सुझाव देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसमें मेरा सुझाव यही है कि जैसे हमारे यहाँ कैरियर गाइडेंस क्लासेस होती है स्कूल में, जैसे कि आगे हम किस तरह अपने करियर को, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं, उससे संबंधित जो कैरियर गाइडेंस क्लासेस होती है उसको हम और स्ट्रेंथन करें और उनको कैसे मजबूत बनाएं। जैसे कि क्लासेस का हम टाइमिंग या नंबर ऑफ क्लासेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसमें हाई प्रोफेशनल्स को, मतलब जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वहाँ से प्रोफेशनल्स को बुला के हम गाइडेंस के लिए उनकी अलग से क्लासेस के कैम्प करवाएं ताकि बच्चों को अच्छे से गाइडेंस मिल सके, ताकि उन्हें पता चल सके कि भविष्य में हमें किस डायरेक्शन में जाना है। आजकल समस्या ये होती है बच्चों के साथ कि उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो माँ बाप भी सोचते हैं कि पड़ोसी का अगर डॉक्टर बना तो हमारा बेटा भी डॉक्टर ही बने, या पड़ोस में कोई इंजीनियर या कलेक्टर बन गया है तो हम लोग भी यही सोचने लगे कि जो हमारे सगे संबंधी हमारे बच्चे हैं वो भी वही बने, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस क्लासेस होती है जहाँ पे बच्चों के टैलेंट को परखा जाता है कि वो किस फील्ड में सबसे ज़्यादा उसका हुनर है, किस फील्ड में वो सबसे ज़्यादा काबिल है, तो इस हिसाब से उसका टैलेंट यदि परखा जाए और उस हिसाब से उसको प्रोफेशनल गाइडेंस दिया जाए तो मेरा मानना है कि वो उस फील्ड में जिसमें उसका इंटरेस्ट है बचपन से, उसमें वो नई नई और आगे बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है, तो प्रॉपर बच्चों के टैलेंट को परखा जाए, जिससे कि आज यहाँ जो संख्या 100 या 70-80 जितनी भी, इस तरीके से अगर हम कैरियर गाइडेंस देंगे बच्चों को तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो बच्चों के टैलेंट को, उसके फील्ड को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दिमाग होता है ना उसमें अलग अलग टैलेंट के लिए अलग अलग एरिया होता है। जैसे कि कोई किसी का आर्टिस्ट्री में दिमाग है तो वो आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में अच्छा खासा टैलेंट होता है, किसी का पढ़ाई को लेकर बहुत दिमाग होता है, किसी को चीज़ें याद रखने में मजा आता है, किसी का मैथ फील्ड में ज़्यादा दिमाग होता है, किसी का स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिमाग होता है। तो ये चीज़ें पहचानने के लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस क्लासेस दी जाती है, उसके माध्यम से हम अगर बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कि आज हमें जो टैलेंट का दिख रहा है वो धीरे धीरे और बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत संक्षिप्त में आपने बहुत बड़ी बात बोली। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्री विजय जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना अवतरण है, जोरदार तालियों के साथ विजय जी शर्मा का स्वागत करेंगे। आप वर्तमान में मेरा नाम उज्जवल शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम मुकेश जी शर्मा है और अभी रतनगढ़ के पास कसमानिया गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने 12th सुप्रीम ग्रेड में रतनगढ़ से क्लियर की है और नीट क्लियर करके अभी 2024 में फर्स्ट ईयर में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। धन्यवाद प्रदान करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगणों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर है, मेरी योग्यता है MBBS एंटी साइकेट्री। मैंने MBBS सागर मेडिकल कॉलेज से किया है और MD साइकेट्री मैंने MGM इंदौर से परसों किया है।
अभी मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री विभाग में वीरेंद्र कुमार संकेचर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि हमें सुझाव देने हैं आगे की यहाँ जो संख्या अभी मान लो 50, 60, 70, 80 या 100 जितनी भी है वो संख्या बढ़ाई कैसे जाए, उसको डबल, 3 गुना, 4 गुना कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ सुझाव देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसमें मेरा सुझाव यही है कि जैसे हमारे यहाँ कैरियर गाइडेंस क्लासेस होती है स्कूल में, जैसे कि आगे हम किस तरह अपने करियर को, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं, उससे संबंधित जो करियर गाइडेंस क्लासेस होती है उसको हम और स्ट्रेंथन करें और उनको कैसे मजबूत बनाएं। जैसे कि क्लासेस का हम टाइमिंग या नंबर ऑफ क्लासेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसमें हाई प्रोफेशनल्स को, मतलब जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वहाँ से प्रोफेशनल्स को बुला के हम गाइडेंस के लिए उनकी अलग से क्लासेस के कैंप करवाएं ताकि बच्चों को अच्छे से गाइडेंस मिल सके, ताकि उन्हें पता चल सके कि भविष्य में हमें किस डायरेक्शन में जाना है। आजकल समस्या ये होती है बच्चों के साथ कि उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो माँ बाप भी सोचते हैं कि पड़ोसी का अगर डॉक्टर बना तो हमारा बेटा भी डॉक्टर ही बने, या पड़ोस में कोई इंजीनियर या कलेक्टर बन गया तो हम लोग भी यही सोचने लगे कि जो हमारे सगे संबंधी हमारे बच्चे हैं वो भी वही बने, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस क्लासेस होती है जहाँ पे बच्चों के टैलेंट को परखा जाता है कि वो किस फील्ड में सबसे ज़्यादा उसका हुनर है, किस फील्ड में वो सबसे ज़्यादा काबिल है, तो इस हिसाब से उसका टैलेंट यदि परखा जाए और उस हिसाब से उसको प्रोफेशनल गाइडेंस दिया जाए तो मेरा मानना है कि वो उस फील्ड में जिसमें उसका इंटरेस्ट है बचपन से उसमें वो नई नई और आगे बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है, तो प्रॉपर बच्चों के टैलेंट को परखा जाए, जिससे कि आज यहाँ जो संख्या 100 या 70-80 जितनी भी इस तरीके से अगर हम करियर गाइडेंस देंगे बच्चों को तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो बच्चों के टैलेंट को उसके फील्ड में पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दिमाग होता है ना उसमें अलग अलग टैलेंट के लिए अलग अलग एरिया होता है। जैसे कि कोई किसी का आर्टिस्ट्री में दिमाग है तो वो आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में अच्छा खासा टैलेंट होता है, किसी का पढ़ाई को लेकर बहुत दिमाग होता है, किसी को चीज़ें याद रखने में मजा आता है, किसी का मैथ फील्ड में ज़्यादा दिमाग होता है, किसी का स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिमाग होता है। तो ये चीज़ें पहचानने के लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस क्लासेस दी जाती है, उसके माध्यम से हम अगर बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कि आज हमें जो टैलेंट का दिख रहा है वो धीरे धीरे और बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत संक्षिप्त में आपने बहुत बड़ी बात बोली। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्री विजय जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना अवतरण दे। जोरदार तालियों के साथ विजय जी शर्मा का स्वागत करेंगे। आप वर्तमान में और इस बहुत ही सुंदर प्रोग्राम के एक बहुत ही मुझे जब पता चला 3 दिन पहले मुझे पता चला और करीबन 4-5-7 दिन की प्रोसेस होगी जिसमें सर ने आदरणीय विधायक साहब ने निर्देशित किया और उसको परिकल्पित करने में उसको व्यवस्थित रूप देने में आज जो यहाँ पर कैलाश जी सोनी साहब हैं, दिनेश जी नाइक साहब हैं और उनकी मंडली सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, इतने सारे हमारे पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके अथक प्रयासों से ये जावत की मिट्टी की गंध सुगंध पूरे इंडिया में फैलाने वाले इन सब टैलेंट के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं ताकि लाइन में कोई कमी न रहे। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने खुद के लिए ये टैलेंट ये सितारे खुद के लिए पैदा करें, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तन मन धन पेरेंट्स का लगा, तन और मन आपका लगा है,
लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे बदल जाते हैं और कुंडली के सितारे बदलने वाले सब सितारों को पैर हम यहाँ पर एकत्रित भाषणबाजी के लिए नहीं है। मैं विगत 28 वर्षों से आप लोगों के बीच में, मैं विगत 28 वर्षों से दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल, आकाश, नारायण, कृष्णा अभी तक एनएस एसोसिएट और बायोलॉजी कर रहे हैं। 28 सालों से मैं नीट एमबीबीएस की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरे आप जैसे सभी बच्चे आज कार्य कर रहे हैं और बड़ी सफलता की सोपान पर अपना वर्क कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आप जो बात करते हैं, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, जेईई कर रहा हूँ, टेक्निकल फील्ड में घुसी है। ये एक दिन की बात है, ये आपका अथक प्रयास, माता पिता का अथक लगन, उनका सैक्रिफाइस, उनका त्याग, उनका समर्पण यहाँ पर आपके आप धन्यवाद दीजिए माता पिता को जो लगन के कारण आज तक आपने ये मुकाम हासिल किया है। ये नवाचार की प्रोसेस पूरे मध्य प्रदेश में घूमता। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि युवा कल्याण के साथ लेकर एक विधायक महोदय हमारे बीच में बैठे हैं। एक ऐसा प्रयोग जो कि मैं आपको ये कहूँ, देश आगे चलता है जहाँ युवा कल्याण आगे चलता है। वह देश प्रगति करता है जहां युवा तरुणाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। आज हम वर्ल्ड में 5वीं इकोनॉमी इसलिए है कि हमारे पास युवा तरुणाई है और वो युवा तरुणाई को आगे लेकर एक नवाचार के माध्यम से आप लोगों के साथ जो संवाद स्थापित किया जा रहा है, आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जहां पहुंच गए हैं अब आपके पास उस फील्ड में बहुत कुछ करने के लिए एक छोटे से एमपी का एक इलाका, हम बहुत दूर हैं और वहां से हम एक छोटे से गांव से निकल करके एक जगह एक प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। ये आसान बात नहीं है। आप एक नहीं है, आप उस गांव से एक नहीं है, एक को एक ग्यारह को जोड़िए। आप अपने गांव में जहां रहते हैं वहां इसका प्रसार कीजिए, आप उन बच्चों को समझाइए। मैंने काउंसलिंग की तो सर ने बात की, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप सेक्टर 7 से डायरेक्ट 200-300 क्रॉस करना है। बस इसी आशा दूसरा के साथ जोड़ना पहले के साथ हम विदाई की तरफ मदद करेंगे। आगे भाई साहब मां सरस्वती के चरणों में इस हाल में विराजित मेरे साथ मंच शेयर कर रहे हमारे अर्जुन जी, हमारे जिले के विघ्नेश जी, जिले मेहनत आपके यहाँ किया, शेखरलाल जी, इधर शर्मा जी का प्रोफेसर साहब, वास्तव में विश्व गुरु भारत कैसे उसके बारे में सोचा। जब मैं पहली बार बताया तब पूरी एक स्कूल में गया 2004 2 वर्ष में
सभी स्कूलों में गए, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में गया। लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद मुझे पूरे भारत में सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहले करोना के समय 750 बच्चों को अपने केंद्र में, उसमें से 30 बच्चों ने अलग अलग कोर्सेज में था। उसमें सिर्फ एक चीज कोई पढ़ाई नहीं कर, सिर्फ पेपर लेने की प्रोग्रेस, नथिंग else. How to give up, कैसे अपना समय अपने आप को मैनेज करना। मेरा उद्देश्य था कि जो आदमी अपने को मैनेज कर लेगा वो दुनिया उस लाइन से उसके बाद बेसिक को आया हमने इसमें से आपको देने से 90% से ऊपर लोगों को मेरे डायरेक्शन से बोलना लगा। तो फिर मैंने 60% चाहे इंजीनियरिंग ये नई फील्ड में नई बातें नहीं उसमें अब क्या है कि आप एक बीच की जो 3 से 5 साल आगे उससे सीधे हो तो आपको सबसे ज्यादा बारीकी से बच्चों के बारीकी से को पढ़ना है। ये सब नवीन से हो तो आपको कोई वातावरण का सोच का तरीका, आपके मास्टर देने की सोच का तरीका और उस तरीके में क्या चीज फिट करें कि अगली बार इस संख्या में सिर्फ एक जीरो बना क्या बना दें उम्मीद आपके सुधार सुनना पूरे अपने मौजूद में चर्चा करेंगे। एक और आखिरी बात के लिए अपनी भाई आपके पास हुआ तो दुनिया तो सभी को अपने विचार करने वाले मेरे उसे जिंदगी का सबसे कमजोर इंसान उसने दुनिया को हंसने के बाद जो मन में आए रिपीट करो जो मन में आए कैसा विचार है शेयर करना चाहिए पता नहीं आपका विचार कुछ बच्चों के जीवन में और उसके लिए आपका वो कोई चलिए शुरू करते हैं आपकी तरफ से भाई को चलिए चर्चा विषय का आपका जो विषय को किस विषय का सुझाव सबसे पहले कोई बोला ये माइक बोलो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं साइंस प्री स्कूल में टीचर हूँ, पीटीएस टीचर हूँ और माननीय विधायक महोदय से मैं बहुत अच्छी परिचित हूँ क्योंकि गर्ल्स हायर सेकेंडरी में शिक्षा के स्तर को सुधारने में और जावा के स्तर को सुधारने में माननीय विधायक महोदय जी का बहुत सहयोग रहा है। और जैसा कि आपने अभी बताया है कि दुनिया कुछ भी करे फंसे लेकिन आप अपने काम करते हैं तो मैं पिछले 20 साल से सर को देख रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ कि सर ने किसी की भी चिंता नहीं करी, सिर्फ दावत के विकास में, दावत की शिक्षा के स्तर में कैसे मैं बढ़ोतरी कर सकता हूँ यह ध्यान दिया है ताकि
की लोगों की नेतागिरी और लोगों की वो जो जागरूकता वगैरह की चिंता नहीं करें। एक बार बोला ताली मारने के साथ क्योंकि हमारे विद्यालय का काम बढ़ा है तो बच्चों के स्तर में सुधार आया है, तो शिक्षा के स्तर में सुधार आया है, तो वहाँ पर शिक्षा सेकेंडरी का पूरे मध्य प्रदेश में नाम अच्छा चल रहा है और बच्चे मेरिट में आए। तो इस साल में हम पूरे प्रयास करते हैं कि बच्चे वहाँ से मेरिट में निकले और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही होगा। एक निवेदन ये करना चाहता हूँ सर, यहाँ पर चूंकि आपने न्यूज छोड़ा है कि बच्चों की ग्रोथ कैसे हो, विकास कैसे हो, क्योंकि आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक टीम वर्क से काम करते हैं, क्योंकि टीम वर्क आपके दिमाग की सोच को मैं साथ देता हूँ कि टीम टू गेट अचीव मोर, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और विकास की तरफ बढ़ेंगे। ये सोच रखते हुए आज जो युवा स्टूडेंट्स जितने भी आपका बच्चा प्रियांशु शर्मा वो भी एमबीबीएस कर रहा है, उसका नेक्स्ट ईयर उसका लास्ट ईयर है उसका, और यह उसी की देन है कि सर ने एक बार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आकर के कुछ स्टेटमेंट कुछ स्पीच दी थी और उस बच्चों को वहाँ लेके गया था और वहाँ से प्रेरित होकर के उसने डिसीजन किया कि मैं ये करूँगा, तो सर ने वो प्रेरणा दी है। बस इतना सा मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि आप ग्रोथ पर काम करें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और ऐसे विधायक ऐसे लीडरशिप अगर हमारे साथ है तो हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को नीचे लाके समझो, लेकिन नीचे आने वाले पीढ़ी को बेहतर देश की करने को तो कर सकते हैं। मेरे भोपाल आईआईटी के 50 बच्चे हुए इस साल से 3 महीने की फिर भी ट्रेनिंग करने लगी गाँव के अलग-अलग स्कूलों में। वो बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, उनकी समस्या समझेंगे, उसके बारे में वो ठीक करेंगे, सुझाव देंगे। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके पहले भोपाल ट्रिपल आईआईटी के डायरेक्टर को फाइनल ईयर में सभी बच्चों को अपने घर बुला के डिनर किया, एक डिनर मंत्री था, तो सबको अवार्ड दिए, तो साथ में उनको 5,000 रुपया महीने की स्टाइपेंड और 5,000 रुपया महीना खर्चा देती है। वो बच्चों को 3 महीने के लिए जाने के स्कूलों में बच्चों से इंटरेक्शन will it be helpful? Yes. लेकिन ताली का पीछे नहीं, अपन लोगों की आंखें ये बता इस गलती में कोई प्रेरणा नहीं। एक साथ उसको आपकी आंखें लगी होगी, आंखें पकड़ लेता हूँ, मुझे पढ़ने में बड़ा विश्वास करता हूँ। इसीलिए एक सब्जेक्ट आप लोगों से उसके वो बात क्या ज़्यादा गहराई से आएंगे, क्योंकि जब हम लोग तो आप केवल सुनते हो तो 30% से ज़्यादा रिटेंशन नहीं है, और जब डिस्कशन होता है तो रिटेंशन 50% हो जाता है। मैं अपने साथ प्राइमरी 70% एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और इसकी दूसरी बात पर आपने तो आपको अगर अपना समय देना चाहिए तो मुझे तो खुशी हो, लेकिन तो सभी को देने को क्या 2-4 रुपये मेरा मुझे भी है, और जब इसे कैंपस में जिनके एमबीबीएस में एडमिशन के बाद भोपाल के प्राइवेट में फर्स्ट ईयर में क्या होता है प्राइवेट
कि 5 घंटे दक्षिण मेरे किसी को स्पेशल लगा 5 घंटे के बाद वैसे अगले और उसी दिन अगले घोषणा गाड़ी का बिल आ रहा है उत्तर मेरा सालाना धर्मदा खाता बढ़ाता है क्योंकि भगवान ने निश्चित किया कि मेरा धर्मदा खाता कम हो गया, मेरी बीमारी हो गई, सुधार गई। आई बात समझ में? तो ये जब हम खुद भी अनुभव करते हैं तो वो सब में अपने आप समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से सिक्स मंथ और 3 मंथ एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए। इसमें आप मतलब कि बच्चों की स्किल को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए कौन सा सुटेबल कोर्स है वो बताएं। जस्ट आई विल टेक द प्रूफ फ्रॉम डॉक्टर कारपेंटर। अगर पड़ोसी का बच्चा एमबीए कर रहा है तो मेरा बच्चा भी एमबीए करना चाहिए। ठीक है, गांव में तो बच्चे एमबीए हो गए, मैं काम करो आपने भी एमबीए कर लो, राइट? बट दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। ठीक है, मैंने सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने ये बात चर्चा में कि 5 साल पहले एक्सरसाइज करते 7 साल पहले मैंने सभी स्कूलों में कोई बताओगे आप जैसे कि 10th और 12th के बाद कितने सब्जेक्ट की बाइफर्केशन 148 चार्ट बनाते मैंने सब स्कूलों में बनाए। 148 लगे हुए डेकोरेटेड, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं था कि कोई बच्चा नीट दे पाएगा, कोई बच्चा जेई में दे पाएगा, कोई बच्चा ये दे पाएगा। ये था प्रोसेस में नहीं था 5 साल पहले। तो अब जब आए हैं तो अपने सिर्फ भोपाल जितने आए के 50 बच्चों को इन्वेस्ट किया, सब बच्चों के माइंड में खतरे की बात करके फ्रेंडली एनवायरमेंट में बात करके ये बात मैंने कही। वो इसीलिए कही कि वो माँ बाप रहने आगे करने जब पहली बार 10-20 बच्चों के माँ बाप ने बोला, मुझे पता है कि बोगस इंजीनियरिंग कॉलेज है, मुझे पता है कि बोगस नर्सिंग कॉलेज है, वो आए रोड लाइन में आप इस पे कर दो। उन्हें बच्चों की जानकारी ने एक को कहा इस सोचने सर विधायक जी आप तो मदद करनी करो, मारो बच्चों जितने बच्चों खाते नहीं मिलते। मुझे पता है इंजीनियरिंग के बाद से 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, बट उस समय उनके माँ बाप को सुनने की माइंडसेट में नहीं होता, बच्चा उस माइंडसेट में नहीं होता। उसके लिए मुझे पहले 50 बच्चे तैयार करके स्लोली स्टूडेंट के माइंड में स्पेसिंग करनी पड़ी, स्पेस पैदा करनी पड़ी, तब जाके बात करनी सकती। इसलिए इसको टाइम लगेगा। और इसके पहले देखा था 3 पीढ़ी पे एजुकेशन का रिटर्न था, किसी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी को, हाँ अब मैं बोलता हूँ सेकंड पीढ़ी को दिखाएगा। आगे सर इसमें एक और कह रहा है कि जैसे बच्चे टैलेंटेड हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या है कि मुझे लग रहा है कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है इट इज नॉट अप टू द मार्क, दैट इज व्हाट आई थिंक। तो उसकी इनको पता है क्या है, लेकिन ये किसी बड़े बच्चे में अगर रहेंगे सो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट व्हाट दे वांट टू डू और इंटेंशन टुगेदर। तो इसमें मतलब मैं अगर ऐसे करना चाहूँगा उसकी जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, maybe 1 से 3 मंथ और 6 मंथ एक कम्युनिकेशन का प्रोग्राम करके इसमें कहते हैं कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे किया है और कैसे रखी है। तो अगर ये स्किल्स अगर इम्प्रूव करें तो आई थिंक कि everyone come up with a five colors going on and it is the forward world. बहुत अच्छा सुझाव है। हमने अभी थोड़ी देर पहले
जिसमें कि AR के माध्यम से हर बच्चे को इंडिविजुअल सेट ऑफ माइंड से और लैपटॉप बांटने का दूसरा कारण है तो वो पूरी दुनिया से कनेक्ट होता है। जापान में स्कूल के साथ चल रहा है, अमेरिका में के साथ चल रहा है, लंदन में के साथ चल रहा है, वहाँ का बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ये सब उसको लैपटॉप के माध्यम से मिल रहा है। और ये स्टार्ट होगा अगले साल फुल स्विंग पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे इंडियन प्रोफेसर ढूंढने पड़े। इट इज नॉट ओनली जॉब। मैंने वहाँ ढूंढे और उनको बोला कि तुम 1 घंटा सप्ताह में मुझे दो, और स्कूल में मैंने तय किया। आप किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर से पूछिएगा कि बेटे जनकपुर के, मैंने कहा था कि वहाँ अमेरिका से, जापान से, लंदन से, फ्रांस से जो इंडियन बच्चे वहाँ सेटल हो गए एजुकेशन लाइन में, वो महीने में 1 घंटा देने को तैयार है, लेकिन इतनी देर मानसिकता क्या है। मेरे बच्चों को तो लैपटॉप दिए 2000 के तय किया था कि शनिवार या रविवार 1-1 घंटे अपने मोहल्ले की 10 सीनियर पुरानी अपने माता परिवार के 10 महिलाओं को दुनिया का एक देश दिखाओ। उनके मन में डिजायर तो पैदा करो, अभी तो डिजायर ही नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठे हुए 50 बच्चों से पूछूंगा तो 10 लोगों के मन में वो डिजायर पूरी टारगेट की नहीं होगी। तो पहले डिजायर पैदा करने जाती है, चस्का पैदा किया जाता है, फिर उसके लिए दौड़ता है बच्चा। तो मैं अभी हर फील्ड के बेस्ट आदमी को चयन करके फील्ड में क्या बेस्ट है तो उस वहां तक पहुंचने की सोच शुरुआत करने के लिए बैठा। मैंने यही कहा ना कि अपने अपने फील्ड में बेस्ट पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या रुकावट है, किसका क्या सहयोग चाहिए, उसकी बात ये प्रोसेस के लिए किसी को भी मैं कहता गाँव की छोटा के लिए तो बहुत ज्यादा जब जल्दी करके रखेगा, मैं यार इस गाँव में बहुत तेज काम होना चाहिए। आज सोचा आपने कुछ हमारे आके बोला था सगा ही नहीं बोला, मैंने कहा यार वास्तव में मैं बेटा तो हमारा घर में काम की आदमी की जरूरत हुई तो 250 को जवाब में बेटा भी मांग ला। समझने की बात ऐसा प्रोसेस मत करिए क्या। We are doing